I gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till Move your body, let's party, let's party. Move your body, let's party. सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, हाय लगती है रानी रात की, दिल लग गई कुड़ी, दिल लग गई कुड़ी गुजरात की, ओ दिल लग गई कुड़ी, दिल लग गई कुड़ी गुजरात की, ओ दिल लग गई कुड़ी गुजरात की। Move your body, let's party. Move your body, let's party. ਲੌਂਦੀ ਐ ਸ਼ਕੀਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਠੁਮਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਝੁਮਕੇ। आज दिवाली है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप हर जगह लाइट्स एंड लव देख सकते हैं। तो मैं आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से रेडी भी हुई हूँ। और अब थोड़ी देर में मैं पूजा करने के बाद में पटाखे फोड़ने जा रही हूँ। क्या आप भी पटाखे फोड़ते हैं? आपको पता है मैं पटाखे कितने टाइम बाद फोड़ रही हूँ? मतलब मुझे ना 7-8 ईयर्स हो गए, मैंने फुलझड़ी भी हाथ में नहीं ली है। तो आज मैं पटाखे फोड़ूंगी बहुत ही लंबे टाइम बाद। तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, नहीं काफी सारा एक्साइटमेंट है, पर थोड़ा सा ना नर्वसनेस भी है मेरे अंदर, बिकॉज बहुत टाइम बाद मैं बड़े बड़े से पटाखे फोड़ने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पटाखों की इंग्लिश जरूर बताती जाऊँ। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो और मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं लाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं दिवाली से रिलेटेड आपके लिए कुछ फायर क्रैकर्स की वोकैबुलरी लेकर आई हूँ। फायर क्रैकर्स मतलब क्या? पटाखे। हम पटाखों को इंग्लिश में कहते हैं फायर क्रैकर्स या फिर फायरवर्क। तो चलो मैं आपको सबसे पहला पटाखा दिखाती हूँ जो मैं जलाने वाली हूँ, और इस पटाखे की मदद से मैं सारे दूसरे पटाखे जलाऊंगी। तो पहला मेरा पटाखा है ये इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम जनरली इसे कहते हैं फुलझड़ी का फुल्ला। और बहुत सारी फुलझड़ियां जलाते हैं और फिर उनसे बहुत सारे पटाखे भी जलाते हैं। तो फुलझड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पार्कलर, स्पार्कलर या फिर स्पार्कलिंग स्टिक, स्पार्कलर और स्पार्कलिंग स्टिक। अब मैं दूसरा पटाखा जलाने वाली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ना मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पटाखा है, क्योंकि वो इतनी अच्छे से फव्वारे की तरह ऊपर जाता है। आप गैस कर सकते हैं वो ये है छोटू सा अनार। छोटू सा अनार है, बट बड़े अनार भी आते हैं। और अनार क्योंकि फाउंटेन की तरह जलता है तो इसीलिए हम कहते हैं फाउंटेन क्रैकर। इसे हम क्या कहते हैं? फाउंटेन क्रैकर या फिर फ्लावर पॉट। फाउंटेन क्रैकर और फ्लावर पॉट। नेक्स्ट मेरा जो पटाखा है आपने उसे देख लिया। नेक्स्ट मेरा जो पटाखा है वो है गोल गोल चक्कर खाने वाली चक्री। ठीक है, तो हम चक्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि चक्री ग्राउंड पर गोल गोल चक्कर खाती है तो हम कह सकते हैं व्हील, ग्राउंड व्हील, या फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर। ओके, क्योंकि ये ग्राउंड पर स्पिन करती है, गोल गोल चक्कर खाती है। सो ये चक्कर खाने वाला पटाखा ग्राउंड स्पिनर कहलाता है। नेक्स्ट पटाखा दिखाऊं मैं कौन सा जलाने वाली हूँ? वो है ये वाला। अब आप देख सकते हैं इसके आसपास जो है ना जूट की एक रस्सी जो है लपेटी हुई है, तो इसे हम कहते हैं जूट ट्वाइन बॉम्ब, जूट ट्वाइन बॉम्ब। ओके, इसे हम हिंदी में कहते हैं सूतली बम। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे हम कहेंगे जूट ट्वाइन बॉम्ब। अच्छा, बॉम्ब को कोई भी बॉम्ब कहकर नहीं बोलना, ठीक है? बॉम्ब नहीं होता है, इट्स बॉम्ब। बॉम्ब, बॉम्ब में हमारा जो आखिरी का बी है वो होता है साइलेंट, सो ऑलवेज कॉल इट बॉम्ब। सो दिस इज जूट ट्वाइन बॉम्ब। चलिए मैं आपको मेरा नेक्स्ट पटाखा दिखाती हूँ। नेक्स्ट पटाखा जो है वो है ये, इसे हम हिंदी में कहते हैं लड़, लड़। अब एक्चुअली आप देख सकते हैं ये है ना एक से एक जुड़ी रहती है, और आपने देखा है फूलों की माला भी एक से एक जुड़ी रहती है। तो फूलों की माला को जैसे हम कहते हैं ना गार्लैंड, है ना, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, वैसे हम इसे कह सकते हैं गार्लैंड क्रैकर और सिंपली गार्लैंड, क्योंकि ये ना ऐसे कनेक्टेड रहती है, एक चेन में रहती है। तो बहुत सारे ये जो लड़ रहती है ना उसको हम रोड पे ऐसे फेंक देते हैं और फिर उसके बाद ना उसको फटाफट से उससे ना
फुलझड़ी से उसे जला देते हैं और वो तड़ 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 करके जल जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गार्लैंड क्रैकर। इवन मेरा भाई तो इसे ना हाथ में जलाया करता था। आई एम सो अफ्रेड, आई एम सो टिमिड ऑफ ऑल द क्रैकर्स। मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो उसे सिस्टमैटिकली ग्राउंड पर रख करके स्पार्कलिंग स्टिक से मतलब फुलझड़ी से जलाऊंगी। सो दिस इज नोन एज गार्लैंड क्रैकर और गार्लैंड। नेक्स्ट पटाखा दिखाऊं मैं कौन सा है? वेल ये है ये वाली रोशनी और या फिर आप इसे सिंपल सा पेंसिल भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फटाके होते हैं, बट मैं इतने सारे फटाके ट्राई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जला रही हूँ। जैसे वो स्काई में बहुत सारे आपने देखे होंगे, वो रंगीन कलर के शावर्स की तरह वो गिरते हैं स्काई से, मतलब जो स्काई शॉट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्काई शॉट्स या फिर एरियल कॉमेट्स। जो आसमान से बौछारें होती है, रंगीन एकदम मैग्निफिसेंट लगता है उससे स्काई, बहुत खूबसूरत स्काई लगता है, उसे हम कहते हैं एरियल कॉमेट्स। और इसके अलावा हाँ, रंगीन माचिस भी आती है। रंगीन माचिस को हम कहते हैं कलरफुल मैच बॉक्स। अरे मैं ये इतना इंपॉर्टेंट पटाखा तो आपको दिखाना ही भूल गई। ये जो है ना पटाखा, एकदम सीटी वाली आवाज, ऐसी आवाज प्रोड्यूस करके ना आसमान में चला जाता है और इसे हम कहते हैं रॉकेट। वेल मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है, और इसे जनरली हम बॉटल में जलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई। ये जो हमारे पास फुलझड़ी है ना, आपने देखी होगी तड़तड़ी फुलझड़ी करके भी आती है, तड़तड़ी फुलझड़ी, और उसमें ना तड़ 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 ऐसी आवाज आती है, मतलब एक क्रैकलिंग साउंड आती है। तो इसे तो हम कहते हैं स्पार्कलर या फिर स्पार्कलिंग स्टिक, बट जो तड़तड़ी फुलझड़ी रहती है उसे हम कहते हैं क्रैकलिंग स्पार्कलर। क्यों? क्योंकि वो तड़तड़ वाली आवाज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो क्रैकलिंग स्पार्कलर या क्रैकलिंग स्पार्कलिंग स्टिक, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपको इजी लगे हैं। सो स्टूडेंट्स, एंजॉय दिस दिवाली, बर्न द फायर क्रैकर्स, ओके, बट प्लीज बी इको फ्रेंडली, ओके। ज्यादा भी फायर क्रैकर्स नहीं बर्न कीजिएगा या नहीं बर्स्ट कीजिएगा, अदरवाइज ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। May this Diwali be filled with lots of light, love and laughter for all of you. Happy Diwali, bye bye. उसने बनाई सबके लिए